नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव गाइड में आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके यहाँ पर थे, वो मैंने सारे इसमें ले लिए हैं। दूसरा ये आंगनबाड़ी इसमें चर्चा में है, चर्चा में होना लाजमी भी है, क्योंकि होता क्या नहीं कि हर बार चुनाव जैसे आते हैं, वो चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र का हो, चुनाव के समय आंगनबाड़ी चर्चा में आती है। उसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि आपको बता दें आईसीडीएस जो प्रोग्राम है ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है ये। और आईसीडीएस जो सेवाएं देता है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से देता है। और आईसीडीएस को जो बेनिफिशियरी हैं वो करीब भारत के आधे से ज़्यादा आबादी इसमें कवर होती है। अब सारी महिलाएं इसमें आती हैं, बच्चे यहाँ तक आते हैं, सारे 6 साल तक के बच्चे सारे इसमें आते ही हैं। तो मतलब एक बड़ी आबादी को कवर करता है, इसलिए यहाँ पर चर्चा होती होती है। अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जो है, अभी राहुल गांधी ने भी इसके बारे में बात किया है। मतलब वो अपने मैनिफेस्टो में इसको डाल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम जो मानदेय इसका है, यानी कि बात करें यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको हम डबल कर देंगे। यानी कि जो है सैलरी जो मिलती है इनको केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान रहता है, जो सैलरी दी जाती है यहाँ पर करीब 6,000 के आसपास पैसा मिलता है। तो अब सीधा डबल मिलेगा। तो ये बात मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला है और आने वाले समय में देखना इसका चर्चा होगा। अभी जब चुनाव की रैलियाँ होंगी तो उसमें देखना इस बात का जिक्र बार बार किया जाएगा कि आंगनबाड़ी वर्कर का जो सैलरी है, यानी कि बात करें जो मानदेय है, उसको हम डबल कर देंगे। तो अभी इसकी चर्चा होगी। तो फिलहाल हम यहाँ समझेंगे कि जो बहुत सारे आप लोग कमेंट यहाँ पे आ रहे थे कि हम फॉर्म कौन कौन भर सकता है, हमारे जिले का कब आएगा, अभी नहीं आया क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने सारे इसमें ले लिए हैं। तो को पहली बात तो जान लो, ये भर्ती जो चल रही है मतलब अगले महीने में अगर बात करें यहाँ पर अप्रैल में ये सब कंप्लीट करनी है, उसको तो फॉर्म सब भराने हैं। तो अभी इसको शुरू कर दिया गया है, एकदम से सारे नहीं शुरू हुआ है, अलग अलग जिले का अलग अलग शुरू हो रहा है। तो फिलहाल अभी अगर बात करें, कल मैंने बताया था इसमें 4 जिले का था, आप देखो यहाँ पर जिले बढ़ गए हैं, करीब 11 जिले इसमें हो गए हैं। मुजफ्फरनगर का शुरू हो चुका है। तो कुछ जो नाम यहाँ बहुत बता रहे हैं इन पे शुरू हो गया है, इनका हम पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो उससे अपना देख भी लेना कि हमारे क्षेत्र का इसमें है कि नहीं वैकेंसी। क्योंकि देखो क्या है ना कि जिला ही मैटर नहीं करता है, क्योंकि 75 जिलों में भर्तियां हैं, लेकिन हर जिले की हर लोकेशन में आंगनबाड़ी में भर्ती नहीं है इसमें कि हर जगह पे है। फॉर्म वही लोग भर पाएंगे इसमें कि अगर आपके क्षेत्र में मतलब भर्ती मतलब वो वैकेंसी खाली होंगी तो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिले के हर क्षेत्र में वैकेंसी इसमें है, ऐसा नहीं है। तो देख लेना, अगर आपका क्षेत्र उसमें आ रहा हो तो बिल्कुल भर देना। देखो क्या है कि इतना भी मतलब बेकार नौकरी नहीं है, कम से कम बैठे ठाड़े तो कम से कम थोड़ा बहुत तो है ना कि 6,000 रुपया तो ये मिलेगा। दूसरा यहाँ पर महीने में 2-3 का इसमें क्या बोलते हैं दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, उसका एक दिवस का 300-400 रुपये करीब आता है वो। तो मतलब और भी ऊपर नीचे करके धीमे धीमे मतलब पैसा बन जाता है, मतलब ठीक ठाक जो है अपना काम चल जाता है इसमें जो भी है। तो इसलिए अगर जो लोग भी मतलब एलिजिबल हो फॉर्म जरूर भर देना। जिनका मतलब मुख्य सेविका में अगर मान लो कम नंबर है तो जरूर भर देना, तो बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि इतना भी छोटी नौकरी नहीं है। ठीक है, अपना कम से कम पैसा मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, कम से कम 2-4-10 हज़ार रुपये तो कमा ही लोगे अपने आप से। ठीक है, तो ये दूसरा एक सम्मान पूर्वक जीवन जियोगे अपने गाँव में ही, क्योंकि सम्मान मिलता है, क्योंकि एक अच्छी मतलब कि इतना भी खराब नौकरी नहीं है ये। ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर की बात करें तो इसलिए जो है देखो यहाँ पर एक तो मुजफ्फरनगर हो गया इसमें, दूसरा है शामली, तीसरा है एटा, चित्रकूट, बागपत हो गया, हाथरस हो गया, पीलीभीत हो गया, लखनऊ हो गया, संभल हो गया, अमरोहा हो गया और कौशाम्बी हो गया। देखो इन जिलों में क्या है ना कि शुरू हो गया प्रोसेस, तो इनमें फॉर्म भर देना। सबका डेट देखो लगभग वही है, अप्रैल में देखोगे तो 12 अप्रैल किसी का लास्ट है, किसी का 1 है, 2 है, 3 है। मतलब कहने का ये कि अप्रैल में ही सब ये 3, 4, 5 तक आखिरी डेटें की हैं। अभी जो बाकी जिले बचे हुए हैं, अभी तो इतने दिखा रहा है इसमें, इनका हम पीडीएफ भेज देंगे। बाकी जो जिले बचे हुए हैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये सारे जिले आपको यहाँ पर दिखेंगे, तो परेशान नहीं होना है। इसी हफ्ते भर के अंदर सारे जिले आपको दिख जाएंगे। तो सब लोग जो इसका जिसमें आ रहा हो अपना क्लिक कर करके, मतलब इसको हम भेज देंगे पीडीएफ, तो उसमें देख लेना। अब जैसे कि बात करें कोई जिला ले लो, शामली की बात करें यहाँ पर, तो इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना, ये हम पीडीएफ भेज देंगे, तो इसमें देखना हर जगह नहीं है। देखो इसमें कुछ लोकेशन है, कैराना हो गया, कांधला है, शामली है, थाना भवन है, ऊन है, इन क्षेत्रों में भर्ती खाली है, मतलब इनमें वैकेंसी खाली है, इनमें ही आप डाल पाओगे, बाकी पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम भेज देंगे, तो वहाँ से देख लेना। दूसरा यहाँ पर कि फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म देखो इसमें महिलाओं का केवल भर्ती है, ये पुरुष नहीं भर पाएंगे, महिलाएं ही भर सकती हैं, विवाहित हो अविवाहित दोनों भर सकती हैं। देखो इसमें होता है क्या नहीं, वरीयता दी जाती है। फॉर्म तो सभी लोग भर दोगे, लेकिन जब चयन की बात आएगी तो यहाँ पर पहले देखा जाएगा जो विधवा महिला होंगी उनका चयन पहले होता है। जो भी वाले वैकेंसी वहाँ पे खाली होंगी, मान लो किसी एरिया में 10 वैकेंसी खाली हैं, 10 हैं, उसमें से अगर फॉर्म जो पड़े हैं उसमें 2 विधवा महिलाओं ने फॉर्म भर रखे हैं, तो पहले तो उनको लिया जाएगा।
हो सकता है उसके बाद में एक दो लोग यहाँ पर तलाकशुदा हों, उनको लिया जाएगा। परित्यक्ते होंगे तो उनको लिया जाएगा। अगर इनमें से सब कुछ हो गया, उसके बाद में यहाँ पर छूट गया पीएच की बात करें, यहाँ पर पीएच में भी जो है वरीयता मतलब इनके बाद पीएच को दिया जाता है। ठीक है, अगर पीएच कोई कैंडिडेट वहाँ पे है तो उसको लिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लो इनमें से नहीं है, फिर बीपीएल कार्ड, यानी कि जिसके पास जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको लिया जाता है। क्योंकि देखो है क्या नहीं, फोकस होता है इसमें यह है कि भाई लोकल का ही आदमी जो मतलब वाकई में जरूरतमंद लोग हों उनको ये मतलब की नौकरी इसमें दिया जाए, यही उद्देश्य के साथ ये भर्ती निकाली जाती है। तो बीपीएल कार्ड वाला, अगर ये सब कुछ नहीं रहा, मतलब कि सब भर गया, सब कुछ वैकेंसी भर गया, अभी भी भर्ती खाली है, वहाँ पे कुछ वैकेंसी बची हुई है और अभी तक वहाँ पर है कि और भी एप्लीकेंट है वहाँ पे, तो फिर मेरिट बनेगी। बाकी जो लोग बचे होंगे उसको भी मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनता है? तो मेरिट में देखो क्या नहीं, यहाँ पर तो बोला गया है कि इंटर आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जब मेरिट बनती है ना तो उसमें देखा जाता है ये कि जिसके पास हायर एजुकेशन कितनी है सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो भी कहाँ तक, परा स्नातक तक बस, उसमें मेंशन भी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक देखा जाएगा बस। अब देखो जिसके पास मान लो कि चारों चीज़ें हैं तो सबके परसेंटेज निकाले जाते हैं। भाई सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा ना, हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो। मान लो हाई स्कूल में आपने 50% हासिल किए, 50, तो होता है क्या नहीं कि इसका 10 का भाग लगेगा, जो भी निकल के वैल्यू आएगी उतने माना जाता है। ये कितना है, 5, तो ये 5 नंबर आपको जुड़ेगा 10th का। इंटर में मान लो आपके नंबर है 60%, तो 10 का भाग लगेगा, निकल के आया 6, तो ये 6 जुड़ गया, 6 5 कितना, 11। भाई मान लो हो सकता है किसी के पास हाई स्कूल इंटर केवल हो तो उसका तो 11 बन गया, वो 11 हो गया। किसी के पास ग्रेजुएशन और हो गया, मान लो इसका इसमें मान लो कि बन गया 55%, 10 का भाग लगेगा तो निकलेगा 5.5, तो ये 5.5 उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। इसलिए जिसके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है तो वही सिलेक्शन इसमें होता है, मतलब होगा। उसके बाद अगर मेरिट की जब बात आएगी तो जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन तक जिसके पास होगा उसका तो फिर होना ही है, उसका तो रुकेगा ही नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इसमें 30% 40% भी होगा तो 3 4 पॉइंट तो बढ़ा ही देगा ना वो, तो काफ़ी आगे निकल जाओगे। फिर भी फॉर्म भर देना, क्योंकि कभी पता नहीं होता ना कि किस क्षेत्र में कितना फॉर्म पड़ा, कभी क्या होता है, कभी कुछ लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, तो इस केस में मौका मिल जाता है, तो इसलिए फॉर्म भर देना। मतलब निकलता है इस तरह से निकल आएगा, मेरिट जो बनेगा उस तरह से बनेगा, सबका परसेंटेज 10 का भाग लगेगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको जोड़ा जाता है लास्ट में। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आय जाति निवास, ये आप बनवा लेना फॉर्म भरने के पहले, नए लगेंगे इस पर, नए वो भी डिजिटल वाले, पुराने वाले नहीं लगेंगे जो हाथ से लिखे वाले। जिसके पास अगर बने रखे हों अभी तो वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस डिजिटल होना चाहिए, यानी कि नया। दूसरा यहाँ बताया ना कि आपका जो फॉर्म पड़ेगा उस पर आएगा, जब फॉर्म खोलोगे ना तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, किस ग्राम पंचायत के। तो होता है कि नहीं, मानो ये आपकी पूरी ग्राम पंचायत है, उसमें कई सारे गांव आते हैं, और अगर कई सारे गांव होंगे तो कई सारी आंगनबाड़ियाँ भी उसमें होंगी। अब हो सकता है मान लो कि एक पूरी ग्राम पंचायत है, इसमें कितने 9 गाँव आते हैं, 9, ये जो मैंने बनाया है इसमें 9 गाँव हैं। हो सकता है इस गाँव में एक आंगनबाड़ी यहाँ पे बनी हो, इस पे यहाँ बनी हो, इस पे यहाँ पे, इस पे यहाँ पे। आप मान लो रहने वाले आप यहाँ के हो, इसमें रहने वाले हो, यानी कि बात करें यहाँ पर देखना, इस पे रहने वाले हो यहाँ के, तो आपका चयन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। मतलब जो आपकी आंगनबाड़ी पे यहाँ पर अगर सीट खाली होगी तो, अगर हो सकता है कि भाई यहाँ पर सीटें ना खाली हो, और दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर कोई सीट खाली छूट जा रही है, कोई आंगनबाड़ी की सीट जो है, तो फिर आपका चयन और कहीं पर भी हो सकता है, मतलब आपके क्षेत्र के अंदर ही रहेगा, ग्राम पंचायत में ही, बाहर नहीं जा सकते हो कि मतलब इधर से आप जो है बगल वाली ग्राम पंचायत पहुँच जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब रहोगे अपने वाले क्षेत्र में ही। पहले तो प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो बिल्कुल पास वाला हो, अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर उसी न्याय पंचायत के अंदर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। दूसरा यहाँ पर एज की बात करें, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था यहाँ पर एज को लेकर, 18 से 35 में एज मांगी गई है, और ये एज निकाली जाएगी आपकी 1/1/2024 से, यानी कि अभी जो 1 जनवरी निकला है उससे काउंट करा जाएगा कि उस तारीख से आप 35 साल के तो नहीं हो गए हो, उस साल से 18 साल कंप्लीट कर लिए हो, 35 साल तक के हो तो आप लिए जाओगे। दूसरा छूट इसमें मिलेगा, ओबीसी SC ST की बात करें तो 5 साल का छूट इसमें रहता है। बाकी जनरल की बात करें 18 से 35 इसमें रहेगा आपका जो है ये एज। तो इस तरह से आपका एज वाला भी हो गया, क्षेत्र का भी हो गया, आय जाति निवास हो गया, मेरिट का हो गया। ठीक है, कौन कौन भर सकता है फॉर्म, सभी लोग भर सकते हो, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, लेकिन बस यही है कि सिलेक्शन की जब बात आएगी तो वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रायोरिटी इनको दिया जाएगा, अगर इनसे छूटेंगी सीटें तब जाके नंबर आएगा, ये आप दिमाग में रखना। बाकी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भर भी देना, क्योंकि क्या है कि बैठे ठाड़े जो भी मिल जाए क्या ही है।
तो इस तरह से बाकी इसका हम PDF भेज देंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी तो आप उसमें देख लेना। बाकी फिर भी अगर इसके इतर भी कोई अगर डाउट रहे किसी को भी तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इसके बारे में अलग से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।